Hello students, welcome to the class of Shatrughan sir, the finest and the easiest way to learn the concept of the physics and the mathematics. And in this video we discuss about a very most type of the numerical of class 11th standard of the kinematics. तो बच्चा पार्टी आज की बात मैं करने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने अभी न्यूमेरिकल्स कराए नहीं है ज़्यादा, तो सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा आप एक एक करके न्यूमेरिकल्स के। तो न्यूमेरिकल के बारे में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस क्लास में मैं कराने वाला क्या हूं। एक तो सीधा क्वेश्चन आता है जो कि आपके बोर्ड लेवल से रिलेटेड है, आप किसी भी बोर्ड के हो 11th लेवल पर आपका काम करने वाला है। और उसी क्वेश्चन को घुमा के जब कंपटीशन में दिया जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, किस तरीके से आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। और मैं एक जरा सी चुटकी बजा के एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो सके। तो बच्चा पार्टी मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले कि अगर कभी भी आपका x गिवन हो इन टर्म ऑफ t, कोई एक इक्वेशन टाइप की हो, सपोज करो दे दिया गया 8t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7 इस टाइप का, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए फाइंड, बोल दिया जाए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या बोल दिया जाए बच्चा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आपका t इक्वल टू गिवन हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा हो, x इक्वल टू गिवन हो। जहाँ पर x क्या होता है? x डिस्टेंस को कवर करता है। किसको कवर करता है बेटा? x आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको चाहिए, x इक्वल टू गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो हमारी v होती है ये dx अपान dt होती है, और बेटा एक्सेलरेशन जो होता है ये dv अपान dt होता है। समझ रहे हैं? v हमारा क्या होता है? वेलोसिटी dx अपान dt, और a इक्वल टू होता है dv अपान dt, जहाँ पर हम x को जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराते हैं। डिफ्रेंशिएशन की क्लास शायद आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को दिक्कत दे सकता है मगर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन कहीं बता दूं। सपोज करो जैसे 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7 ये गिवन हो, इसका जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तो ये डिग्री उठ के पहले आती है, तो 3 2 जा क्या हो जाता है 6, और डिग्री में से एक कम हो जाता है, t तो लिख दिया जाता है, एक कम होगा तो 2 का 2 में से एक कम जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस अब ये 5 है, 5t की डिग्री 1 है तो 1 उठ के जब आता है तो 5 बन जा 5 बनेगा, और t का डिग्री जो है ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, एक कम हो जाता है, प्लस कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चा। तो ये क्या बन गया आपका 6t, और प्लस 1 माइनस 1 कराओगे तो 0 आएगा, और किसी की डिग्री जब 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, तो 5 इंटू 1, तो कहने मतलब 60 प्लस 5। ये इस टाइप से डिफरेंशिएशन हम कराते हैं। तो ये तरीका है, आपको मैंने हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो आपका x गिवन है, आपसे सीधा बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ से बेटा वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dx अपान dt निकालेंगे। तो dx अपान dt मतलब x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराना है, तो क्या बन जाएगा बेटा? 2 पहले आया तो 8 इंटू 2, और साथ में t का डिग्री 2 माइनस 1 हुआ, प्लस 5 है, t की डिग्री 1 है तो 5 इंटू 1, t का डिग्री 1 माइनस 1 हुआ, और प्लस 7 का तो डायरेक्ट मैंने 0 करा ही दिया है। 8 2 जा क्या बना 16t, अब 2 माइनस 1 डिग्री 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 5 बन जा 5, t का डिग्री 0। अब बच्चा किसी का डिग्री जब 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो आपका dx अपान dt क्या निकल आया? 16t प्लस 5। अब एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो a इक्वल टू क्या होता है? dv अपान dt। एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा, तो यहाँ से 16 है, और इंटू में t का जब कराएंगे तो t का 1 होता है, मैंने बता दिया, और प्लस 5 कांस्टेंट का क्या हो गया 0, तो ये निकल आ गया 16। अगर बेटा x हमारी रही हो मीटर में, ठीक है, टाइम t रहा हो सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन जब भी निकल के आएगा तो यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इक्वल टू में t है ही नहीं, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन जो निकल के आया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हमारा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अगर बाई चांस इसी में t का टर्म आया होता तो t की जगह पर हम कितना पटक देते? 1 पटक देते, कैलकुलेट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन वेलोसिटी निकालने में t का डिपेंडेंसी यहाँ पर शो करा रहा है, तो b इक्वल टू कितना है? 16t प्लस 5, तो t की जगह पर बेटा 1 डाल दो, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, तो t की जगह पर 1 डालेंगे प्लस 5, तो 16 प्लस 5 कितना बन गया? 16 4 20 21, 21 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी हो गई, ये हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन और आप लोगों का कराता हूँ। यहाँ पर बच्चा पार्टी x इक्वल टू गिवन है, ए बी सी डी जहाँ पर कांस्टेंट है, तो इनसे डरना नहीं। हो सकता है कि ये कोई वैल्यूज दे दे या फिर ए बी सी डी कोई कांस्टेंट करके भी दे सकता है। बोल रहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब भाई वेलोसिटी के लिए सब जानते हो क्या कराना होता है? dx अपान dt होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv अपान dt होता है। ये दोनों निकालने हैं, तो आप
dx अपॉन dt करा, क्या दिक्कत है, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अब यहाँ पर टाइम भी कुछ नहीं गिवन है कि एट द टाइम t इक्वल टू 2 या 1, वो बात की बातें हैं। तो dx अपॉन dt जब कराएंगे तो a रहा कांस्टेंट पहले रहता है और t क्यूब है तो 3 उठ के पहले आएगा, तो 3t स्क्वायर बना, प्लस b कांस्टेंट है t स्क्वायर का जब कराएंगे तो 2t बनेगा, प्लस ct है तो t का 1 हो जाता है केवल c, और d का बच्चा पार्टी क्या हो गया 0। तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, ये हमारा निकल कर आ गया v। क्लियर है, वेलोसिटी क्लियर हो चुकी है। अब एक्सेलरेशन a चाहिए तो क्या dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt के लिए इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 3a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का बन गया 2t जो डिग्री होती है उठ के पहले आती है, और प्लस 2b t का पकड़ेगा 2b और t का क्या बन जाएगा 1, c का कांस्टेंट 0 है, तो 3 2 क्या बना 680 प्लस 3b, ये हमारा निकल कर आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चा पार्टी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तो क्लियर हो गया, छोटे लेवल पर है, ये 11th लेवल पर है, आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हैं। लेकिन अब गेंद मैं घुमा रहा हूँ, अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ जाए, आपका आईआईटी में आ जाए, एनडीए में आ जाए, तब की कहानी क्या होती है, तब इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं देते कि आपको x इक्वल टू इन द टर्म ऑफ t दे दिया, बोल दिया फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अरे नहीं यार, ये सब कर देंगे तो फिर वैल्यू नहीं बची एनडीए की, समझ रहे हैं। तो आप लोग एक काम सीखिए, अब क्वेश्चन घूम क्या सकता है, अभी क्या था x गिवन था इन टर्म ऑफ t, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पर दे दिया जाएगा t इक्वल टू इन टर्म ऑफ x। बात को समझो, अभी x गिवन था इन टर्म ऑफ t, आपने डायरेक्ट ds अपॉन dt अगेन डिफरेंशिएट कराया तो एक्सेलरेशन आ गया। बट अब क्वेश्चन घूम जाए, अब t दे दिया जाए इन टर्म ऑफ x और बोल दिया जाए फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पर। कैसे, जरा वो देखिए जरा मेरे साथ, अभी यहीं पर थोड़ा गेंद घुमा रहा हूँ मैं, अब इसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव लेवल पर लिए जा रहा हूँ, और उस कंपटीशन लेवल पर ले जाने के बाद में आप लोगों का क्वेश्चन मैं लॉन्ग मेथड से और उसके बाद शॉर्ट जुगाड़ से दोनों तरीके से सॉल्व करने वाला बच्चा, तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। अब क्वेश्चन सपोज करो आपका t इक्वल टू गिवन है, सपोज करो आपका गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये गिवन है t इक्वल टू, आपसे बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, बोलना है कि फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, जबकि x इक्वल टू गिवन नहीं है। हमें पता है कि वेलोसिटी हमारा v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है ये dv अपॉन dt होता है। हमें कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt तक जाना है, जबकि यहाँ से हम डिफरेंशिएट कराएंगे तो x इक्वल टू गिवन होता तो dx अपॉन dt हो जाता। बट आप लोग एक काम करिए, अब उल्टा सिस्टम है, अब tx के टर्म में, तो डरना नहीं, आप dt अपॉन dx तो निकाल सकते हैं ना, निकालिए जरा, तो 2 के पहले आएगा तो क्या बनेगा 2ax प्लस bx का क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये निकल आ गया dt अपॉन dx, और यही dt अपॉन dx हमारा क्या बन गया बेटा, अभी ये dt अपॉन dx है। अगर इसी को हम पलट दें तो ये dx अपॉन dt बनेगा, तो इधर भी पलट जाएगा 1 अपॉन 2ax प्लस b, क्यों, हमें वेलोसिटी चाहिए थी, वेलोसिटी dx अपॉन dt होती है ना कि dt अपॉन dx। तो अब ये हमारा वेलोसिटी v इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b बन के तैयार हो गया, तो v निकल आया। लेकिन बच्चा पार्टी अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें दिखाई दे रहा है dv अपॉन dt है, लेकिन यहाँ पर v के टर्म में t तो है ही नहीं, तो आप डरिए नहीं, आप dv अपॉन dx निकाल सकते हैं, इन टर्म ऑफ x है, आप dv अपॉन dx निकालिए। चलिए फिर मैं जुगाड़ दिखाता हूँ, आप dv अपॉन dx पहले निकाल लीजिए। तो dv अपॉन dx निकालने से पहले इसको मैं थोड़ा बता दूँ, ये उठा के जब ऊपर ले जाएंगे तो 2ax प्लस b की डिग्री -1 बनी, ठीक है, ये भाई नीचे लिखा हुआ था, ब्रैकेट ऊपर ले गया, डिग्री -1 लिख सकता हूँ। अब dv अपॉन dx जब निकालेंगे तो इसमें बेटा चैन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरा x की तरीके से वर्क तो कर रहा है मगर x है नहीं, तो जब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो जो डिग्री होती है वो पहले आ जाती है आगे। फिर यहाँ इससे थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये हमारा डिफरेंस मतलब कोई हमारा x ही है, x बना रहा है, और इसकी डिग्री में एक और कम होता है तो -1, लेकिन ये डिफरेंशिएशन हो तो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चैन रूल ये हमारा जो भी x को हम कंसीडर करते हैं कि एज ए x है, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन उसी के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो बच्चा पार्टी 2ax है, तो 2ax का बना 2a और प्लस b का बन गया 0, तो कुल मिलाकर के क्या बन गया माइनस, ऊपर से बना है 2a और इनटू में ये जो बना है ये लिखा है 2ax प्लस b,
कि डिग्री -2 हो गई, इसको नीचे ले चले तो -2a/2ax प्लस बी और क्या बन गया बेटा होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई dv/dx की, जो कि हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो कि हमारा एक्सेलरेशन है, बट इन टर्म ऑफ एक्स है, इन टर्म ऑफ एक्स, वेलोसिटी नहीं है, इन टर्म ऑफ क्या है एक्स है। ये dv/dx, अभी सॉरी मैंने गलती कर दी, एक्सेलरेशन नहीं है, ये dv/dx है, जबकि एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो dv/dt बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये देखो इसी में अगर हम चाहें तो dt ऊपर dt नीचे लगा सकते हैं। अब ये एक चप्पल मेथड मैं बोलता हूँ अपने शार्ट तरीके से, यहाँ से देखो जरा ये हवाई चप्पल लग गई है दोनों, तो ये dv/dt को एक साथ रख लें और ये dt/dx ये एक साथ रख लें, और यही इक्वल टू हमारा क्या है -2a/2ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी dv/dt जो है ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया, क्या हो गया एक्सेलरेशन, इनटू यहाँ पर मैंने जो थोड़ा लिखा हुआ है dt/dx है ये, तो dt/dx जो हमारा है dt/dx मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, तो ये dt/dx अगर उधर जाएगा तो dx/dt बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा भाई। ये dt/dx है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा dx/dt। तो a इंटू या a इक्वल टू लिखेंगे तो -2a/2ax प्लस बी होल स्क्वायर, और इंटू में बेटा ये चीज उधर गई तो dx/dt बन गई, और dx/dt सब जानते हो क्या होता है वेलोसिटी होता है, तो ये तो वेलोसिटी भी बन चुका है, -2 भी है a भी है, अपान में 2ax प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा बच्चा पार्टी एक बात देखो जरा, जहाँ पे हमने dv/dx v इक्वल टू निकाला हुआ था, v हमारा क्या था, ये 2ax प्लस ये 1 करके जो था 2ax प्लस b था, तो इसी चीज़ को थोड़ा हम चेंज करें तो इसे -2a तो अलग कर दें और इंटू में 1/2ax प्लस बी और इतने का स्क्वायर अगर लिख दें, साथ में v स्क्वायर है। थोड़ा कंपटीशन लेवल पर ये चीज़ लिए जा रहा हूँ, तगड़ी चीज़ है, आप लोग ध्यान से देखें, भड़बड़ाएं नहीं। क्लास 11 के स्टूडेंट तो जरा सा भी डाउट ना ले, ये स्पेशली फॉर द 12th लेवल स्टूडेंट्स के लिए आधी वीडियो है, आधी वीडियो 11th क्लास के लिए। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ से बेटा इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/2ax प्लस बी का स्क्वायर, और 1/2ax प्लस बी को मैं v दिखा चुका हूँ, तो क्या इस जगह पर v रख दिया जाए, तो -2a। बच्चा भाई जरा दिमाग लगाओ थोड़ा, यहाँ से क्या मैंने देखा, ये बी स्क्वायर नहीं है, बी है, ऊपर वाली स्टेप में बी था तो बी है, इतने पूरे को मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साथ में हमारा क्या लिखा हुआ है बी, तो माइनस का क्या आ गया 2av3। बच्चा पार्टी यही आपका हो गया एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को मैं शार्ट ट्रिक से दिखाने वाला हूँ, जो कि मस्त जड़ी बूटी आपके 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आपको दे देगी। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब मैं रेस कर रहा हूँ, आंसर याद रखिएगा क्या निकल के आया है, ठीक है, आंसर याद रखिए। मैंने फुल पैटर्न से लगाया हुआ है लॉन्ग मेथड से, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आए कि लॉन्ग मेथड से हमारा कितना लेंदी हो जाता है और शार्ट ट्रिक से कितना आसान हो जाता है। कभी भी आपका t इक्वल टू इन टर्म ऑफ एक्स गिवन हो, एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी निकालना हो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट कराइए। मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करने जा रहा हूँ। अब एक बार डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो क्या आएगा 2ax प्लस बी आ चुका है, एक बार और करा दीजिए। जब एक बार फिर से कराएंगे तो 2ax का हो गया 2a और b का हो गया 0। आपका एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी निकालना हो, इतना आप कर लीजिए, इधर माइनस लगा दीजिए, साथ में p क्यूब लगा दीजिए, बस हो गया एक्सेलरेशन। देख लीजिए क्या ये वही चीज़ लिखी हुई है ना जो यहाँ पर निकाल के मैंने लाया था 1.5 घंटे बाद। जरा महसूस करिए, कभी भी आपका एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो t इक्वल टू आपका गिवन हो 8t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5, ये गिवन है। आपसे बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हैं? तो आपको करना कुछ नहीं, आप डिफरेंशिएशन कराइए, कितना बन जाएगा, यहाँ से 8 मैं हटा दे रहा हूँ सिंपल करने के लिए। चलिए कराइए जरा, तो क्या बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 5 या 10t प्लस 7। एक बार कराया ये आया, एक बार फिर से करा दीजिए, तो 3t यहाँ से कितना बना 3 2 6t प्लस 10। ये जब आपका निकल के आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, इधर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर v लगा दीजिए, v स्क्वायर। अब v का वैल्यू क्या है, समझ रहे हैं? यही आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका हो चुका है। तो बच्चा पार्टी है जो मैंने अभी कराया, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ,
ABCD लेकर के तो पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कभी भी आपका t गिवन हो इन टर्म ऑफ x और आपको एक्सेलरेशन चाहिए हो इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सपोज करो यहीं पर मैंने क्यूब कर दिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ये cx कर दिया और प्लस का d कर दिया। आपसे बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 बार डिफ्रेंसिएशन कराना है। 3ax स्क्वायर प्लस यहाँ से बना 2bx प्लस यहाँ से बना c। एक बार फिर से जब कराएंगे तो 3 2 जा 6ax प्लस कितना 2b और c का हो गया 0। तो ये बेटा निकल के आ चुका है आपका। तो आपका एक्सेलरेशन अब क्या हो जाएगा, बस यही चीज़ लिख दीजिए आप 6ax प्लस 2b, साथ में इधर माइनस लगा दीजिए और आगे b क्यूब फिट कर दीजिए। बस एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी आपके सामने है। तो देखते हैं, आज उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी ट्रिक्स लेकर के मैं आता रहूँगा। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार कर दीजिए भाई मेरे। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।